आइए मेरे प्यारे साथियों, आस्था क्लासेस रायवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, देखिए मैं इसी क्रम में आपके पास एक नया वीडियो लेके आया हूँ। किस प्रकार से है दो रेखाओं के बीच का कोण। प्यारे साथियों, एक्सरसाइज 11.2 है और ये प्यारे साथियों यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट रहेगा इन दो रेखाओं के बीच के कोण के बारे में। तो देखिए, एक रेखा वेक्टर फॉर्म में ये होगी और दूसरी रेखा वेक्टर फॉर्म में ये होगी और इनकी रेखाओं के बीच का कोण निकालना होगा। देखिए आगे कैसे बताता हूं। देखिए, ये प्यारे साथियों एक्स वाई जेड प्लेन रहेगा और यहाँ पर एक दो रेखाएं जा रही हैं, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है, तो इनके बीच का कोण है प्यारे साथियों ये थीटा। ये थीटा कोण निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे आइए प्यारे साथियों देखिए। cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड इंटू b2 का मोड। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों इस सूत्र से मैं दो रेखाओं का बीच का कोण निकाल सकूंगा वेक्टर फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है प्यारे साथियों, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखी है दोनों। और वेक्टर फॉर्म का मान होता है, मतलब हिंदी में कहें तो सदिश रूप में। तो सदिश रूप में ये रेखाएं दे रखी हैं, तो दो रेखाओं के बीच का कोण जब निकालना होगा हमको, तो इस विधि से हम निकालेंगे। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अगर रेखाएं कार्तीय रूप में दी होती, कार्तीय रूप में दी होती तो कैसे निकालते, आइए देखते हैं। कार्तीय रूप में तो देखिए क्या है, x माइनस के x1 अपॉन L1 सॉरी y माइनस के y अपॉन M1 इज इक्वल टू z माइनस के Z1 अपॉन N1। इसी प्रकार से x माइनस के x2 अपॉन L2। यहाँ पर देखें तो y माइनस के y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z माइनस के Z2 बट्टे में N2। ये दो प्यारे साथियों रेखा दी हुई है, ये दो रेखा दी हुई है, इनके बीच का कोण निकालना है प्यारे साथियों। तो किस प्रकार से निकालेंगे देखिए, अब देखते हैं। पहले से नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे। आइए मेरे प्यारे साथियों देखिए, ये दो कार्तीय रूप में दे रखी हैं, तो कैसे निकालेंगे इनके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे साथियों। ठीक है, तो क्या होगा L1 L2 M1 M2 N1 N2 अपॉन में ये दिक कोसाइन है प्यारे साथियों, इनका हम जो निकाल रहे हैं वो इससे निकालेंगे। सूत्र रहेगा cos थीटा इक्वल टू यही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर दूसरे कोष्टक में रहेगा रूट में L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। इस फॉर्मूले से मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर हम कार्तीय रूप में जो रेखाएं दी होंगी उनके बीच का कोण हम इस सूत्र से निकाल सकेंगे प्यारे साथियों। ठीक है, आइए इसे नोट करते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ये क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो प्यारे साथियों 8 नंबर में आएगा। कितने नंबर में आएगा, 8 नंबर में आएगा। तो प्यारे साथियों इसी क्रम में देख लेते हैं, इसे नोट करिए उसके बाद चलते हैं। आइए प्यारे साथियों एक क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से है। एक इसका दिखाऊंगा मैं आपको और एक वेक्टर फॉर्म में, दोनों के एक एक क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे साथियों, और इस हिसाब से ये हो जाएंगे। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का पहला, प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान से देखें जरा। आइए, r इक्वल टू 2i माइनस के 5j प्लस का k, लेमडा यहाँ पर 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये पहली रेखा होगी मेरे प्यारे साथियों। दूसरी रेखा क्या है देख लेते हैं, 7i माइनस के 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। ये है दूसरी रेखा है प्यारे साथियों, और मुझे इनके बीच का कोण निकालना है प्यारे साथियों। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। फॉर्मूला में आपको बता चुका हूं, cos थीटा इज इक्वल टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 का मोड और b2 का मोड। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पर V1 ये है और V2 हमारे पास ये है। मैं प्यारे साथियों एक बार और याद दिला देना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट आया है, तो डॉट प्रोडक्ट में बता दूं कि I डॉट I1 I डॉट कह सकते हैं, I डॉट I कितना होता है 1 होता है, यहाँ पर सॉरी I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है प्यारे साथियों, और K डॉट K भी 1 होता है, ठीक है। और कोई होगा I डॉट J 0 होगा, J डॉट K 0 होगा और K डॉट J 0 होगा, ठीक है। ये ध्यान से देखना है आपको। आइए प्यारे साथियों ये नोट कर लेना एक साइड में। अब देखिए सवाल, cos थीटा इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या दे रखी है, लिख लेते हैं अलग, 3I 2J प्लस 6K। यहाँ पे V2 दिया है I प्लस 2J प्लस 2K, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर गुणांक 1 है तो 3 1 3, 2 दूनी 4, डायरेक्टली करते हैं और किसी से हम करना है 6 दूनी 12 अपॉन में। अब क्या करेंगे, अपॉन में इसका मोड लेंगे प्यारे साथियों, तो इसका मोड लेंगे तो कैसे लेंगे, 3 का वर्ग। इसका मोड में आपको यहाँ लेके दिखा देता हूँ, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 6 का स्क्वायर, अंडर रूट यहाँ देखें तो 9, यहाँ पर 4, यहाँ पर 36, प्यारे साथियों 49 हो गए, 49 का यहाँ आ गया 7, कितना आ गया यहाँ, सीधे सीधे 7 लिख दीजिए। इसी प्रकार से मैं V2 निकालना चाहूँ तो V2 यहाँ से निकाल सकता हूँ, अंडर रूट में देखिए क्या है, 1 का वर्ग, यहाँ पे 2 का वर्ग, यहाँ पर भी 2 का वर्ग, V2 इक्वल टू 1 प्लस 4 प्लस 4, 9 हो गए प्यारे साथियों, 9 का हो गया 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। cos थीटा इक्वल टू 12 और 4 16, 16 और 3 19, नीचे 7 दिया 21, प्यारे साथियों cos थीटा इक्वल टू 19/21, और थीटा बराबर निकालेंगे तो cos इनवर्स 19/21, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और 8 नंबर का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, ठीक है। और ये वेक्टर फॉर्म में निकाल के दिया है मैंने आपको। अब एक सवाल मैं आपको कार्तीय रूप से निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे नोट करिए और आगे चलते हैं मेरे साथियों, ठीक है। आइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, किस प्रकार से देखिए जरा, देखिए जरा, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इसमें भी दो रेखाओं के बीच का कोण दे रखा है, बट कहीं यह है कार्तीय रूप में है। कौन से रूप में है, कार्तीय रूप में है। दूसरा है x प्लस 2 बट्टे में -1, y माइनस के 4 बट्टे में 8, z माइनस के 5 बट्टे में 4। देखिए मेरे प्यारे साथियों ये कार्तीय रूप में दो रेखाएं दे रखी हैं और इनके बीच का कोण मुझे निकालना है। तो मैंने आपको भी बताया था कि cos थीटा बराबर, देखिए मेरे प्यारे साथियों मैं एक लाइन में करके देखूंगा, कंपेयर करता हूं तो बड़ा पड़ेगा, इससे कुछ नहीं करना, केवल इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा -2 1 2, इसका इसमें करिए प्यारे साथियों, कितना आएगा 8 5 40, इसका इसमें करिए कितना आएगा -4 12, अंडर रूट में मुझे इन तीनों का वर्ग लिखना है, 2 का वर्ग, यहाँ पर 2 का वर्ग, यहाँ पर 5 का वर्ग प्यारे साथियों, और यहाँ पर -3 का वर्ग। इस कोष्टक में मुझे लिखना है -1 का वर्ग, यहाँ पर लिखना है 8 का वर्ग, और यहाँ पर लिखना है 4 का वर्ग। प्यारे साथियों फॉर्मूला याद करो ना करो, ऐसे याद कर लो बस, cos थीटा इक्वल टू, देखिए 12 और ये तो
कितने हो गए 14। प्यार साथियों यहाँ से 40 में से 14 जाएंगे तो प्यार साथियों 26 बचेंगे। नीचे देखें 4 से ये हो गए, 25 ये हो गए और 9 ये हो गए। दूसरे कोष्टक में 1 ये हो गए, 64 ये हो गए और 16 ये हो गए। और देखें मेरे प्यारे साथी तो cos थीटा इज इक्वल टू 26 तो ये हो गए। देखिए इसमें जोड़ देंगे 29 और 31 ये हो गए प्यारे साथी, और यहाँ पर ये हो गए तुम्हारे 81। और देखें यहाँ से तो देखिए 26 बट्टे में यहाँ पर 9 आ जाएगा प्यारे साथी, और यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर 38 के 38 रहेंगे। थीटा बराबर cos इनवर्स 26 बट्टे में 9 रूट में 38, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर होगा, क्योंकि कट नहीं रहा है, ये कट नहीं रहा है तो आंसर यही रहेगा प्यारे साथियों। ठीक है, कहीं अभी कोई गड़बड़ हो तो देख लेना, आंसर मेरे पास से बिल्कुल भी राइट है। और ये भी क्वेश्चन प्यारे साथियों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और 8 नंबर का प्रश्न है प्यारे साथियों। यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों। ठीक है, इसे नोट करिए और आगे और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन कराया मैंने प्यारे साथियों, आपको ध्यान रखना, या इसमें से अगर नहीं आया तो इसमें से आएगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखना है इनको। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे साथियों, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है प्यारे साथियों, देखिए किस प्रकार से है। पी का मान ज्ञात करना है, पी का मान बताओ, और रेखाएं दे रखी हैं 7 माइनस के 7x बट्टे में 3p, एक रेखा तो ये दे रखी है y माइनस के 5 बट्टे में 1 और 6 माइनस के z बट्टे में 5, और एक रेखा दे रखी है इससे पहली 1 माइनस के x बट्टे में 3, 7y माइनस के 14 बट्टे में 2p, और यहाँ पर z माइनस के 3 बट्टे में 2। पूछ रहा है परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, परपेंडिकुलर पूछ रहा है, सॉरी पहले से कह रखी है कि परस्पर परपेंडिकुलर है। तो मेरे प्यारे साथियों इसे परपेंडिकुलर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्या है मेरे साथियों, दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, परस्पर लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कब होंगी? जब प्यारे साथियों L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 होगा। अगर ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी, कब होंगी? जब ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाए। और प्यारे साथियों सेकंड केस ये है, दो रेखाएं समान अनुपात में होंगी, अर्थात समांतर होंगी। कब होंगी? जब L1 अपॉन L2 M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 तीनों बराबर होंगे। अगर बराबर होंगे तो समान अनुपात में होंगी, ठीक है, समांतर होंगी। और प्यारे साथियों अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई तो ये लंबवत होंगी। तो आइए प्यारे साथियों यहाँ पर ये पूछ रहा है, पहले से लंबवत दिया है तब p का मान पूछ रहा है। यहाँ पहले से लंबवत दे रखी है तो इसका वैल्यू मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू पूरी 0 के बराबर पहले से दे रखी है प्यारे साथियों।
ये वैल्यू पहले से 0 के बराबर दे रखी है इस सवाल में। तो आइए देखते हैं, अगर ये वैल्यू पहले से लंबा दे रखी है, 0 दे रखी है, तो तब देखें p की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आइए मिलते हैं। सबसे पहले इसको मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर 0। यहाँ ये दे रखी है पहले से। अब यहाँ पर देखिए, ये जो रेखाएं हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये प्यारे साथियों यहाँ पर 7 माइनस एक्स लिखा हुआ है, जबकि x माइनस 7 होना चाहिए। यहाँ देखिए इस फॉर्म में होनी चाहिए, ये दिया हुआ है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है प्यारे साथियों, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। y माइनस के y1 अपॉन m1 और यहाँ पर z माइनस के z1 अपॉन n1। प्यारे साथियों स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मानक रूप में होनी चाहिए, मानक रूप में होनी चाहिए, ठीक है, मानक रूप में होनी चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इस फॉर्म में लिखिए प्यारे साथियों, इस फॉर्म में लिखिए, इन रेखाओं को इस फॉर्म में लिखिए। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है देखो, 1 माइनस एक्स और यहाँ लिखा है x माइनस 1, यानी पीछे वाला आगे लिखा है, आगे वाला पीछे लिखा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको। आइए इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो और बट्टे में लिख दो कितनी थी, वो भी माइनस, ठीक है। ऐसे करना है। यहाँ पर ये देखिए सिंगल है, अकेले हैं, कोई नहीं है इनके साथ। यहाँ पर 7 दी है, 7 दी है तो उसका 7 का भाग लगा दो। जब इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो y माइनस के 2 हो जाएंगे नीचे इस स्थान पर, और यहाँ पे हो जाएंगे 2p अपॉन में 7। ध्यान से देखिए, मैं इसमें भाग लगाऊंगा, 7 से 7 कट जाएगी, y बचेगा। यहाँ पर 2 बार कटेगी, इसलिए ये रह गई और बच्चे में जी चल रहा है। यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको, क्योंकि ज्यों के त्यों दिया हुआ है। देख लीजिए जैसा ये लिखा था वैसे ही दिया है। अब यहाँ देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर भी जो बेचारा पीछे आगे होना चाहिए वो पीछे है, तो क्या करें, -7 से डिवाइड दे दीजिए। -7 से जब मैं डिवाइड दूंगा तो यहाँ पर x माइनस के 1 हो जाएंगे प्यारे साथियों, बट्टे में हो जाएंगे 3p अपॉन में 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ऐसे की तैसे रहेगा। और यहाँ पर भी दिया उल्टा, तो z माइनस 6 रख देंगे तो बट्टे में -5 हो जाएंगे, ठीक है। ये है। अब ये दोनों रेखाएं प्यारे साथियों कौन से रूप में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड रूप में है। तो अब कुछ नहीं करना है, इस वाले में रखना है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे, -3 का मल्टीप्लाई -3p अपॉन 7 से, प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे 2p अपॉन 7 गुणा 1। अब इसका लास्ट में देखिए 2 का गुणा -5 से बराबर 0। यहाँ देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9p अपॉन 7 हो जाएंगे, यहाँ पर 2p अपॉन 7 हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस के 10 बराबर 0 हो जाएंगे। यहाँ देखें तो 11p हो जाएंगे बट्टे में 7, और ये उधर जाएंगे 10 हो जाएंगे। 11p बराबर 70 हो जाएंगे प्यारे साथियों, p बराबर हो जाएंगे 70 बट्टे में 11, और यही प्यारे साथियों आपका आंसर होगा। प्यारे साथियों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। इसके साथ का एक क्वेश्चन और है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें यह सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंबवत है। क्या सिद्ध करना है, परस्पर लंबवत है। तो इसे भी मैं कराता हूँ, ठीक है प्यारे साथियों, इसे नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं। आइए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन था प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने अभी कराया है आपको, ये मैं मिटा रहा हूँ जिसको। अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए क्या है। इसमें प्यारे साथियों ये पूछ रहा है कि क्या ये लंबवत है। ये दो रेखाएं दे रखी हैं, एक तो ये दे रखी है, मैं लिख रहा हूं z/1, एक तो ये रेखा दे रखी है और एक दे रखी है 3। ये पूछ रहा है परस्पर लंबवत है सर, शो करनी है दोनों रेखाएं लंबवत है क्या, लंबवत है क्या। तो देखते हैं, मैंने आपको बताया था दो रेखाएं लंबवत होंगी कब होंगी, जब L1 L2 M1 M2 और N1 N2 बराबर 0 होगा। प्यारे साथियों अगर ये कंडीशन आ जाए तो होगी। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, 7 × 7
ऐसा लिख दो, प्लस इसका इसमें 2 गुणा 5 लिख दो, चाहे 5 गुणा 2 लिख दो, और 1 का गुणा 3 में बराबर 0। तो यहाँ हो गए 7, यहाँ हो गए 10, यहाँ हो गए 3। ये प्यारे साथियों कट गए, 0 आ गए। तो कह देंगे दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही आपका आंसर है। आज मुझे आज्ञा दीजिए, इतना ही मैं कराऊंगा प्यारे साथियों। कल मैं इससे आगे का क्वेश्चन लेके आऊंगा, वह भी प्यारे साथियों 8 नंबर का ही होगा। और ये ध्यान से प्यारे साथियों आपको करने हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं मेरे साथियों। कल ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसमें जितना ही होगा उतना खत्म हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान से देखना है। ठीक है, आज तक क्लास में प्यारे साथियों रायबा है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे साथियों। आप रोजाना मेरा वीडियो देखिए। धन्यवाद फॉर यू। आज तक क्लासेस रायबा।